बृहस्पति पुत्र कच्छ का संजीवनी विद्या प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य का शिष्य होना। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अनुज होकर भी पुरु का वंश भूतल पर श्रेष्ठता को क्यों प्राप्त हुआ और ज्येष्ठ होते हुए भी यदु का वंश राज्य लक्ष्मी से ही क्यों हो गया? इसका तथा ययाति के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि यह पुण्यप्रद, आयु वर्धक और देवताओं द्वारा भी अभिनंदनीय है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में शतानिक ने भी महर्षि शौनक से ययाति के इसी पुण्यप्रद, परम पवित्र, आयुवर्धक एवं महत्वशाली चरित्र के विषय में इस प्रकार प्रश्न किया था। शतनीक ने पूछा, तपोधन, हमारे पूर्वज महाराज ययाति ने जो प्रजापति से 10वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे, शुक्राचार्य की अत्यंत दुर्लभ पुत्री देवयानी को पत्नी रूप में कैसे प्राप्त किया? मैं इस वृतांत को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूं। आप मुझसे पुरु के सभी वंश प्रवर्तक राजाओं का क्रमशः पृथक पृथक वर्णन कीजिए। शौनक जी ने कहा, राजसत्तम, राज ऋषि ययाति देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। पूर्व काल में शुक्राचार्य और वृषपर्वा ने ययाति का अपनी अपनी कन्या के पति रूप में जिस प्रकार वर्णन किया था, वह सब प्रसंग तुम्हारे पूछने पर मैं तुमसे कहूंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि नहुष नंदन ययाति तथा देवयानी का संयोग किस प्रकार हुआ। एक समय चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के ऐश्वर्य के लिए देवताओं और असुरों में परस्पर बड़ा भारी संघर्ष हुआ। उसमें विजय पाने की इच्छा से देवताओं ने यज्ञ कार्य के लिए अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति का पुरोहित के पद पर वरण किया और दैत्यों ने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया। वे दोनों ब्राह्मण सदा आपस में बहुत लाग डांट रखते थे। देवता उस युद्ध में आए हुए जिन दानवों को मारते थे, उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित कर देते थे। वे पुनः उठकर देवताओं से युद्ध करने लगते, परंतु असुरगण युद्ध के मुहाने पर जिन देवताओं को मारते, उन्हें उदार बुद्धि बृहस्पति जीवित नहीं कर पाते, क्योंकि शक्तिशाली शुक्राचार्य जिस संजीवनी विद्या को जानते थे, उसका ज्ञान बृहस्पति को ना था। इससे देवताओं को बड़ा विषाद हुआ। देवता शुक्राचार्य के भय से उद्विग्न हो गए। तब वे बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच्छ के पास जाकर बोले, ब्रह्मन, हम तुम्हारी शरण में हैं, तुम हमें अपनाओ और हमारी उत्तम सहायता करो। अमित तेजस्वी ब्राह्मण शुक्राचार्य के पास जो मृत संजीवनी विद्या है, उसे तुम शीघ्र सीख लो। इससे तुम हम देवताओं के साथ यज्ञ में भाग प्राप्त कर सकोगे। राजा वृषपर्वा के समीप तुम्हें विप्रवर शुक्राचार्य का दर्शन हो सकता है। वहां रहकर वे दानवों की रक्षा करते हैं, किंतु जो दानव नहीं हैं, उनकी रक्षा नहीं करते। उनकी आराधना करने के लिए तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई समर्थ नहीं है। उन महात्मा की प्यारी पुत्री का नाम देवयानी है। उसे
अपनी सेवाओं द्वारा तुम ही प्रसन्न कर सकते हो, दूसरा कोई उसमें समर्थ नहीं है। अपनी शील स्वभाव, उदारता, मधुर व्यवहार, सदाचार तथा इंद्रिय संयम द्वारा देवयानी को संतुष्ट कर लेने पर तुम निश्चय ही उस विद्या को प्राप्त कर लोगे। तब बहुत अच्छा कहकर बृहस्पति पुत्र कच्छ देवताओं से सम्मानित हो वहां से वृषपर्वा के समीप गया। राजन, देवताओं द्वारा भेजा गया कच्छ तुरंत दानवराज वृषपर्वा के नगर में जाकर शुक्राचार्य से मिला और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोला, भगवान, मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र तथा साक्षात बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच्छ है। आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें। ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपके समीप रहकर 1000 वर्षों तक उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इसके लिए आप मुझे अनुमति दें। शुक्राचार्य ने कहा, कच्छ, तुम्हारा भली भांति स्वागत है। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे लिए आदर के पात्र हो, अतः मैं तुम्हारा सम्मान एवं सत्कार करूंगा। तुम्हारे आदर सत्कार से मेरे द्वारा बृहस्पति का ही आदर सत्कार होगा। तब कच्छ ने बहुत अच्छा कहकर महाकांतिमान कवि पुत्र शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया।